राम जी ने स्वयं मंत्र दिया हनुमान जी को, बोलो महाराज, अपना भक्त बनाना है तो मंत्र देना ही पड़ेगा। मुझे भी आपको अपना भक्त बनाना है तो मैंने मंत्र ही दिया। मंत्र माने वाणी, विचार, तभी आप मेरे बने हो। नहीं तो कहा, वाणी से तो सब दुश्मन हो जाते हैं, वाणी से सब अपने हो जाते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर मैंने अपनापन संजोया है, इकट्ठा किया है, तो ये वाणी का ही प्रभाव है। बाकी किसी ने मेरे हाथ की ताकत तो आज तक देखी नहीं है। मुक्का किसने खाया बोलो? वाणी तो देखी है बस, उसी से सब हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो अपने पराए। तो वाणी का ये तीसरा लक्षण है स्वर्ग ले जाने का, वाणी का चाणक्य के हिसाब से। पहला लक्षण आपने जाना, दूसरा जाना, तीसरा लक्षण है कि वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए। दुश्मन को भी अगर गालियां देनी है तो वो भी सटीक होनी चाहिए। गालियां ऐसी होनी चाहिए जो गैर सुने तो बुरी न लगे, दुश्मन को लगे तो लगे बुरी, पर दुश्मन के साथ लड़ाई देखने वाले जो सुने तो उनको कान बंद ना करने पड़े, ऐसी गाली दो। वो दुश्मन को लगे, किसी को शर्म ना आए, ऐसी अभद्र गाली नहीं देना। गाली भी शास्त्रीय होना, वैचारिक होना है। दुर्जन कह दो, दुष्ट कह दो, मूर्ख कह दो, आतताई कह दो, राक्षस कह दो, ये सब गालियां हैं, पर ये ऐसी हैं कि इससे शर्म नहीं लगती, किसी के कानों को बुरा नहीं लगता। और भी बहुत गालियां हैं जो दी जाती हैं, वो बहुत शर्मिंदा करती हैं, सुनने वालों को, बिचौलियों को, बचाने वालों को भी लज्जित कर देती हैं, उनको भी आंख मुंह कान फेरने पड़ते हैं। ऐसी भाषा दुश्मनी में, लड़ाई में भी नहीं यूज करनी चाहिए। और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। आवश्यकताएं हैं यही। स्वर्ग जाने के 4 रास्ते बताए। जीवंत, मृतदेहा देहावशेष पुण्याम अधर रूपम बधियो गजाताम आहत्पयो फलश्रुतिरश्रवणै वाचाम ब्रूयन्त भाषिताम्। वाणी वाणी को, मुख को और कान को भी मधुर कर दे, ऐसी वाणी। भाषांत भाषिताम्, और तुम्हारी वाणी की रिंगटोन बजे मोबाइल में, ऐसे वचन होने चाहिए। लोग आपकी वाणी को अपने मोबाइल में रिंगटोन में लगा लें, वो वाणी होनी चाहिए। भाषांत भाषिताम, बहुवचन है भाषा का। भाषिताम मने भाषित रहनी चाहिए, वाणी इतिहास बन जानी चाहिए। लोग आपकी कैसेट बजाने चाहिए, घर में टीवी में आपका आवाज सुनना चाहिए। वाणी ऐसी होनी चाहिए, रिपीट करके सुने, बार बार रिपीट करके जो वाणी सुनी जाती है वो वाणी भाषांत भाषिते कृतम, वो वाणी भाषित होती है। भाषित माने सपने में आती है, कभी याद आ जाती है उस बात की, तो वो भाषित भाषा बोला जाता है। तो जो बात याद आने के लिए मजबूर करे वो भाषा बोलनी चाहिए, स्वर्ग ले जाएगी वो भाषा। कोई देखो यहाँ सोना चांदी हीरे मोती दान नहीं करने पड़ रहे, केवल अपनी बोली को सुधारना है स्वर्ग जाने के लिए। हमारे मुंह पे आ जाए वो ही बोल दो अपन, तो भैया ये तो ब्रेकर ब्रेकर है। अच्छे भले रास्ते में जो ब्रेकर बन जाते हैं रोड पे, ये बाधा है ये वाणी। इसीलिए वाणी मधुर सरस होनी चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए ये तीसरा उपाय हो गया। जिनके पास धन है उनको अवश्य दान करना चाहिए। वो जीवित ये निश्चय कर सकते हैं कि हमारे हाथ से ये सेवा हो रही है, कम या ज़्यादा का फर्क नहीं है, पर ये सेवा हो रही है, हम ये सेवा कर पा रहे हैं, भगवान ये कर पा रहे हैं, हमें बुद्धि दे रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप स्वर्ग जाएंगे। आप दुश्मन को भी कभी मदद कर पाते हैं परिस्थिति में, तो आप स्वर्ग जाएंगे। आपके घर में औरत चिड़चिड़ नहीं करती दिन भर, तो आप स्वर्ग जाएंगे।
और आप कृपण का संग नहीं करते, किसी लोभी आदमी का संग नहीं करते, आप स्वर्ग जाएंगे। कृपणम बाधिते भोजनम च संगम गते च शयनम। लोभी आदमी के तो साथ में होटल पे भी पार्टी दे वो ना, तो भी मत खाओ। आज वो बिल भरेगा, मानो लोभी आदमी, आपको पता है कि महालोभी है और आज ये बिल भर रहा है, तो इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है जिसे तुम नहीं जान सकते। वो तुमको लुटा देगा, इतना परेशान करेगा बाद में। इसीलिए लोभी आदमी होटल पे भी बिल भर दे आपका, तो उसके पीछे उसका बड़ा स्वार्थ होगा, तो ही वो बिल भरेगा, अन्यथा नहीं। वो नरकी ले जाएगा।